प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। आवाज है दादा की। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला कि मात सिंह वाहिनी, मात सिंह वाहिनी में द्वार पे खड़ा हूँ, तेरे कवि का निभाऊं धर्म ऐसा वरदान दे। मात सिंह वाहिनी में द्वार पे खड़ा हूँ, तेरे कवि का निभाऊं धर्म ऐसा वरदान दे। दान दे तू बुद्धे और विवेक, सावधान रहे भूल से भी करूँ तो तू मिटा अभिमान दे। मान दे मनीषियों को भारत का मान बढ़े, मान दे मनीषियों को भारत का मान बढ़े। मेरे जैसे पापी मूर्खों को मैया ज्ञान दे, और ज्ञान दे तू गीत लिखे लेखनी विकास के पे वक्त पढ़ने पे बैरियों से युद्ध ठान दे। प्रार्थना की अगली 4 पंक्तियां मित्रों, कि तेरा हर रूप माँ अनूप मन भावन है, किंतु प्रभु आज तू प्रचंड रूप धार ले। करना तुझी को है विनाश देश द्रोहियों का, इसीलिए माँ भवानी खप्पर सवार ले। हाथ ले कमान गदा पद्म चक्र शूल और शंख फूंक क्रांति का नंगी तलवार ले। और पाप के पुजारियों का करते हुए विनाश, एक बार तेरा पुत्र भी तुझे निहार ले। पाप के पुजारियों का करते हुए विनाश, एक बार तेरा पुत्र भी तुझे निहार ले। और कविता अगर है तो उसकी 4 पंक्तियाँ, कि आज जो भी कहूँगा मैं सच ही कहूँगा, प्यारी मेरी हर पंक्ति होगी हिंदुस्तान के लिए। आज जो भी कहूँगा मैं सच ही कहूँगा, प्यारे मेरी हर पंक्ति होगी हिंदुस्तान के लिए। मेरे गीतों का हर एक बंद कर देगा बाध्य, सोचने को बैठे हर नौजवान के लिए। मेरे हर छंद के प्रबंध में मिलेगी मीत, मेरे हर छंद के प्रबंध में मिलेगी मीत, शक्ति लोकतंत्र श्रद्धा संविधान के लिए। और माँ भवानी की कसम मेरी हर कविता है, देश धर्म जनता के स्वाभिमान के लिए। माँ भवानी की कसम मेरी हर कविता है, देश धर्म जनता के स्वाभिमान के लिए। और दोस्तों, मेरी पहचान की 4 पंक्तियाँ, मैं किस तरह की कविताएं लिखता हूँ या किस तरह की पंक्तियाँ माँ भवानी मुझसे लिखवा देती है, वो 4 पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ। कि हिंदुस्तान से लगाओ अलगाववाद है तो अलगाववादी हूँ, मैं अलगाववादी हूँ। हिंदुस्तान से लगाओ अलगाववाद है तो अलगाववादी हूँ, मैं अलगाववादी हूँ। हिंदी की हिमायत है भाषा का विवाद तोरे, भाषा का विवादी हूँ मैं, भाषा का विवादी हूँ।
हिंदी की हिमायत है भाषा का विवाद, तो रे भाषा का विवादी हूँ मैं, भाषा का विवादी हूँ। वंदे मातरम कहना संप्रदायवाद है तो, वंदे मातरम कहना संप्रदायवाद है तो संप्रदायवादी हूँ मैं, संप्रदायवादी हूँ। और राष्ट्र देवता की पूजा करना अपराध है तो मुझको घमंड है कि मैं भी अपराधी हूँ। राष्ट्र देवता की पूजा करना अपराध है तो मुझको घमंड है कि मैं भी अपराधी हूँ। और देश में वाद विवाद चलते रहते हैं, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नेता आगे बढ़ जाए तो फर्क नहीं पड़ता, नेता मर जाए तो फर्क नहीं पड़ता मेरी कविता पर, क्योंकि न किसी का नाम लेकर लिखी जाती है न किसी से जोड़ी जाती है। सिद्धांत पर लिखी जाती है, इसलिए कविता मरती नहीं है दोस्तों, जो सिद्धांत पर लिखी जाती है। 4 पंक्तियाँ और पढ़ रहा हूँ, अगर थोड़ा भी समझ में आ जाए तो मन से दुआ देना। कि शीश और माँ के मान में से हो चुनाव यदि, लंबा विवाद चल रहा है आजकल। शीश और माँ के मान में से हो चुनाव यदि, शीश झुका माँ के मान को बढ़ाना चाहिए। या शीश का मतलब हमारा घमंड, माँ माने जननी और जन्मभूमि। शीश और माँ के मान में से हो चुनाव यदि, शीश झुका माँ के मान को बढ़ाना चाहिए। शांति और स्वाभिमान में से हो चुनाव यदि, शांति और स्वाभिमान में से हो चुनाव यदि, हमें स्वाभिमान को ही अपनाना चाहिए। शांति और यही तो है, इसलिए कैसे देशद्रोही कह दें। शांति और स्वाभिमान में से हो चुनाव यदि, हमें स्वाभिमान को ही अपनाना चाहिए। धर्म और राष्ट्रगान में से हो चुनाव यदि, धर्म और राष्ट्रगान में से हो चुनाव यदि, धर्म मान के ही राष्ट्रगान गाना चाहिए। धर्म और राष्ट्रगान में से हो चुनाव यदि, धर्म मान के ही राष्ट्रगान गाना चाहिए। और प्राण और हिंदुस्तान में से हो चुनाव यदि, प्राण दे के हिंदुस्तान को बचाना चाहिए। प्राण और हिंदुस्तान में से हो चुनाव यदि, प्राण दे के हिंदुस्तान को बचाना चाहिए। और दोस्तों मेरी पहचान का एक नमूना कि उपराष्ट्रपति जी है पद बड़ी गरिमा का। अब मैं आगे पीछे दल विक्स नाम नहीं लेता कभी, बहुत शांति से। उपराष्ट्रपति जी है पद बड़ी गरिमा का, आप काहे जिन्ना वाली भाषा बोलने लगे। उपराष्ट्रपति जी है पद बड़ी गरिमा का, आप काहे जिन्ना वाली भाषा बोलने लगे। अल्पमत सबसे अधिक सुखी भारत में, अल्पमत सबसे अधिक सुखी भारत में, बतलाओ रस में क्यों विष घोलने लगे। शिशुपाल बनने की कोशिश करो नमीत, शिशुपाल बनने की कोशिश करो नमीत, जाने कब कान्हा जी का चक्र डोलने लगे। शिशुपाल बनने की, किसी ने कहा कि हम जला देंगे उस सांसद को। मैंने कहा पिताजी से जिन पैदा हो तो छू के देख लो बस केवल। अंत बात समझना कि शिशुपाल बनने की कोशिश करो नमीत, जाने कब कान्हा जी का चक्र डोलने लगे। और आगे बोलने से पहले परिणाम सोच लेना, क्या होगा जो हमारा भी खून खौलने लगे। आगे बोलने से पहले परिणाम सोच लेना, क्या होगा जो हमारा भी खून खौलने लगे। और दोस्तों एक बात, और वो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से, उनकी आज्ञा से मैंने उन शब्दों का प्रयोग किया है जिनको इस देश में 66 साल तक प्रतिबंधित किया गया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने रास्ता खोल दिया तो मेरी हिम्मत बढ़ गई। इसलिए अगली 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ कि कल तक जिनके विरोध में की राजनीति। अब कविता अपने आप सार्थक सिद्ध होती है, लिखी कभी जाती है, सार्थक सिद्ध कभी होती है। सुनना प्रवीण, कल तक जिनके विरोध में की राजनीति, आज उनसे ही मित्रता क्यों गांठने लगे। कल तक जिनके विरोध में की राजनीति, आज उनसे ही मित्रता क्यों गांठने लगे। सेकुलर का है अर्थ निष्पक्ष शासन, तो धर्मनिरपेक्षता नहीं। सेकुलर का है अर्थ निष्पक्ष शासन, तो आप काहे सिर्फ हिंदुओं को बांटने लगे।
सेकुलर का है अर्थ निष्पक्ष शासन, तो आप काहे सिर्फ हिंदुओं को बांटने लगे। सत्ता सुंदरी के लिए इतने गिरे हैं आप, सत्ता सुंदरी के लिए इतने गिरे हैं आप, सच्चे देशभक्तों का ही गला काटने लगे। और बेच दिया स्वाभिमान जेपी लोहिया की आन, बेच दिया स्वाभिमान जेपी लोहिया की आन, त्याग बार बालाओं के पैर चाटने लगे। बेच दिया स्वाभिमान जेपी लोहिया की आन, त्याग बार बालाओं के पैर चाटने लगे। और दोस्तों 4 पंक्तियाँ। प्रवीण भाई, मैं पिछले 7 वर्ष से 8 वर्ष से कह रहा हूँ कि रुपए कितने ही ले लो आयोजक से, लेकिन एक बार तो देश की बात करो ईमानदारी से। जो सैनिक अपना काम कर रहे हैं वहाँ गला फाड़ कर क्या मिलेगा तुम्हें। सुनना पंक्तियाँ जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ आपके सामने। और लगे कि 100 करोड़ सपूतों को मारने की बात पर, अब तो लोग मजहब देख करके प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। आप समझ रहे हैं, ये स्थितियां हैं कि 100 करोड़ सपूतों को मारने की बात पर सत्ता के वजीर तब काहे प्यादे हो गए। 100 करोड़ सपूतों को मारने की बात पर सत्ता के वजीर तब काहे प्यादे हो गए। चरारे शरीफ जैसे धर्मस्थल जले जब, बड़ी सबसे बड़ी मस्जिद कश्मीर की, निडर बोलता है, एक नहीं बोलता। चरारे शरीफ जैसे धर्मस्थल जले जब, ठेकेदार दीन के भी नाम मुरादे हो गए। चरारे शरीफ जैसे धर्मस्थल जले जब, ठेकेदार दीन के भी नाम मुरादे हो गए। सड़कों पे सरेआम काटने वाले सिखों को 17,500, सड़कों पे सरेआम काटने वाले सिखों को सारे गुंडे और मवाली सीधे साधे हो गए। और एक साधवी ने थोड़ा सच कह दिया जो यार, क्यों भाई, एक साधवी ने थोड़ा सच कह दिया जो यार, कुछ रामजादे भी हरामजादे हो गए। एक साधवी ने थोड़ा सच कह दिया जो यार, कुछ रामजादे भी हरामजादे हो गए। और दोस्तों खास पंक्तियां पढ़ रहा हूं आपके सामने, जो मेरा कर्तव्य बनता है कि 2002 के दंगे आप नहीं भूलेंगे तो। 2000 अभी बयान सुने होंगे आपने, मुंबई में भी बहुत, मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता। 2002 के दंगे आप नहीं भूलेंगे तो, 3 बोगियां जलाना कैसे भूल जाएं हम। मेरे मित्रों ने पूछा दादा 60 ही लोग तो जले थे, मैं 60 का रिजर्वेशन था, 3 बोगियां जली थी। मैंने वो दृश्य देखा है जाकर के बाद में, समझिए, मैं जगह का भी नाम नहीं ले रहा। प्रवीण सुनना ही पंक्तियाँ खास। 2002 के दंगे आप नहीं भूलेंगे तो, 3 बोगियां जलाना कैसे भूल जाएं हम। और एक बाबरी का ध्वंस आप याद रखेंगे तो, लाखों मंदिर गिराना कैसे भूल जाएं हम। एक बाबरी का ध्वंस आप याद रखेंगे तो, लाखों मंदिर गिराना कैसे भूल जाएं हम। बीरबर महाराणा का वनों में निवास, ऐसे करोड़ों थे, प्रतीक हैं महाराणा। बीरबर महाराणा का वनों में निवास, और घास वाली रोटी खाना कैसे भूल जाएं हम। और जिन्होंने दिया है साथ देश बांटने वालों का, उन्हें देश से भगाना कैसे भूल जाएं हम। जिन्होंने दिया है साथ देश बांटने वालों का, उन्हें देश से भगाना कैसे भूल जाएं हम। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था।
तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि या जो भी कवि काव्य पाठ उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनको उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। प्रवीण आर्या जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवअंकुर कवियों को जो ये मंच सतमोला कवियों की चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीर रस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और ये सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में। परंतु मैं आज एक बात, जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवअंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नवअंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों को इतना उद्दात करें कि एक दिन आप भी जो हैं देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा, मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूं। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपको बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत धन्यवाद, अर्पित करें भी हमसे भी। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे।
तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।